Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you second colligative property, that is elevation in boiling point. Elevation in boiling point from 12th chemistry unit solution. Now let's begin. Our topic is elevation in boiling point. एलिवेशन यानी कि बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक टेम्परेचर पॉइंट जिस पर कोई सब्सटेंस बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन है, पर हम वेपर प्रेशर के टर्म्स में अगर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन स्टडी करें तो वो टेम्परेचर पॉइंट जिस पर एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन बनी, the temperature point at which vapor pressure of a substance becomes equal to its atmospheric pressure। ये वो टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और सुनिए, बढ़ोतरी कैसे हुई बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन कैसे हो गया, इंक्रीज कैसे हो गया। जब हम एक वेपर बनाने वाले सॉल्वेंट यानी कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो नंबर ऑफ वेपर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। और उस वेपर प्रेशर को अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है ताकि वो दोनों इक्वल हो जाएं। देखिए, ये हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में भी पढ़ा था कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में जिसका पूरा सरफेस अवेलेबल है इवेपोरेशन के लिए, उस प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो ये प्योर सॉल्वेंट वोलेटाइल था जिसके वेपर बन सकते थे। हमने इस वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के सरफेस पे कुछ जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई कर ली है, जिसकी वजह से अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन कम हो गया है। पहले पूरा सरफेस एरिया अवेलेबल था तो पूरे सरफेस से वेपर बन रहे थे। अब अवेलेबल सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया तो वेपर्स भी कम बनेंगे। वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए अब हमें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। देखिए,
एक रफली आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये लाइन वेपर प्रेशर को दिखा रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, ये था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और अब क्योंकि सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर भी कम हो गया है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो मान लीजिए यहां है, ये P। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए इतने वेपर प्रेशर का रिक्वायरमेंट थी, हमें सिर्फ इतना वेपर प्रेशर और चाहिए था। लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर चाहिए ताकि हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। पहले हमें कम हीट करना पड़ रहा था, कम बॉईल करना पड़ रहा था कम टेम्परेचर पे, क्योंकि जल्दी से प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा ताकि प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो बात यह है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रीच हो रहा था, थोड़े से ही प्रेशर का गैप था, थोड़े से ही टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट रीच हो रहा था। लेकिन अब प्रेशर का गैप बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं अब हम। सपोज कीजिए ये वर्टिकल एक्सिस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली लाइन एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। ये वाली लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज आई जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, सॉल्वेंट का भी और एटमॉस्फेयर का प्रेशर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों इक्वल हो गए। जिस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ उसे हमने नाम दिया T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर नॉट लगा रहे हैं, ये ऊपर सर्कल जो है ये नॉट है। इसके बाद सॉल्यूशन में क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिले हुए हैं तो इसे थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ा। देखिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। एक स्टेज आती है जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सपोज कीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब देखिए जिस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन TB, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो होगा डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम T0B को लेट कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB को हम लेट कर लेते हैं
boiling point of solution, और डेल्टा टीबी को हम लेट कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो डेल्टा टीबी होगा वो टीबी में से टी नॉट बी को माइनस करने पे आएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर ये जो m है ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m। वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से हटाते हैं तो kbm के इक्वल हो जाता है। ये kb जो है इसे हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जब आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल का साइन जब आप ला रहे हो, उस समय एक कांस्टेंट आपको लिखना पड़ता है। ये कांस्टेंट है kb, ये यहाँ है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को एक नाम और दिया जाता है, वो है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको डिफाइन करेंगे हम कांस्टेंट को। हमें पता है जब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल पर केजी होगा, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोल पर केजी होगी, उस समय पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as the elevation in boiling point when molality of solution is taken as unity. Molal elevation constant may be defined as the elevation in boiling point when molality of solution is taken as unity. जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 लिया जाता है, तब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल हो जाता है केबी के। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके लिए देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल KBM. M stands for molality. Molality may be written as number of moles of solute
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। यहां से हम जानते हैं, देख सकते हैं कि डेल्टा टीबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, hence it is a colligative property। इसका मतलब ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमें यहां इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में हो तो हम उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा टीबी। हमें अगर यहां से एमबी कैलकुलेट करना है, एमबी को इस साइड ले आएंगे, डेल्टा टीबी को इस साइड ले आएंगे और ये बनेगा एमबी इज इक्वल्स केबी डब्ल्यूबी डिवाइड में डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यूए इन ग्राम्स और ऊपर 1000। यहां से हम ये देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हमने क्या पढ़ा? हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। वेपर प्रेशर की टर्म्स में बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एक टेम्परेचर पॉइंट जिस पर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम पाया जाता है और उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए अब हमें ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। अब हमें इसी चीज़ को मैथमेटिकली स्टडी करना था। अगर डेल्टा टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा टीबी क्या होगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा है माइनस में प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो कम है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलालिटी के साथ ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये हटाने के लिए हम यहाँ पर ले आते हैं केबी। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम इब्लियोस्कोपिक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। जब सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 हो, व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी, उस समय ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको डिफाइन कर पाएंगे हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को may be defined as the elevation in boiling point। ये वो बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है when molality of solution is taken as unity, जब हम सॉल्यूशन की मोलालिटी को 1 लेकर चलते हैं उस समय। देखिए अब
क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि डेल्टा टीबी जो है वो केबी एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी स्मॉल एम को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये केजी में ना हो के ग्राम्स में होता तो हम इनटू में 1000 लेते। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखेंगे डब्ल्यू बाय एम बी। यहाँ से हम एम बी देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम यहाँ ले जाएं और इसे यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। थैंक यू।